अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको उर्फ़े आम में हमारे पास आम तरह से इसको कहा जाता है साबूदाना या सागूदाना। ये स्पेशली कदीम ज़माने से इस्तेमाल होता हुआ आया है बच्चों की ग़िज़ा में। और उसके बाद ये जो मरीज़ हैं, जो ज़ईफ़ अफराद हैं, उनकी ग़िज़ा में ये इस्तेमाल होता हुआ आया है। एक बेहतरीन चीज़ है। इसको उर्फ़े आम में साबूदाना या सागूदाना कहते हैं और हिंदी में भी इसको साबूदाना यानी कि हिंदी नाम है, हिंदी में इसको साबूदाना कहते हैं और अंग्रेजी में इसको सागू कहते हैं। ये एक दरख्त के तने से हासिल किए जाते हैं और इसका मिजाज जो है वो गर्म व तर है। और अफ़ाल के हिसाब से साबूदाना जूद हजम और हल्की ग़िज़ा है। खफीफ मिलन भी है यानी कि पेट को नरम करता है। मरीज और ज़ईफ़ अशखास के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। साबूदाना ज़्यादातर दूध में पकाकर शक्कर, सफ़ेद या मिश्री से शीरीं करके पिलाया जाता है। अगर दूध मुज़िर हो किसी मरीज के लिए तो मगज़ बादाम, मगज़ कद्दू शीरीन का पानी में जो है के पानी में पकाकर आप उसको पिला सकते हैं। इसके जो नफ़ा ख़ास बयान किए जाते हैं वो मुस्मिर बदन है यानी कि बदन को मोटा करता, तर व ताज़ा करता है। और मकवी बाह भी इसको बयान किया जाता है। और मुज़िर अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो ये बेज़रर है, बेहद अच्छी चीज़ है। इसकी मुसले के तौर पे, लेकिन ये बेज़रर है उसके बाद भी हुक्मा हज़रात ने इसके मुसले के तौर पे शीर व शक्कर यानी दूध और शक्कर को इसके इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया है। इसके बदल के तौर पे अरारोट इस्तेमाल होता है। मिकदार खुराक इसकी यानी कि डोजेज 1 तोला से 3 तोला तक या तो आप बकदर हजम जितना हजम कर सकते हैं उतना खा सकते हैं। ये एक ग़िज़ा है। जिस तरह से चावल होते हैं इस तरह से ये भी एक ग़िज़ा है। आप देख सकते हैं जिन हजरात ने साबूदाना या सागूदाना नहीं देखा वो बगौर देख लें। ये दाने हैं छोटे छोटे से, ये बासानी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ये तकरीबन 30-40 रुपए पाव के हिसाब से यानी 150-200 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क या सिरिलक वगैरह इस तरह की ग़िज़ाएं खिलाते हैं और फीडिंग करवाते हैं तो आप ये एक नेचुरल और अच्छी चीज़ है, उसकी जगह पे उसके बदल के तौर पे आप ये भी उन्हें इस्तेमाल करवा सकते हैं। बेहतरीन चीज़ है। और वो ज़ईफ़ अफराद जो कि बीमार हैं, कोई चीज़ हजम नहीं कर पाते, कोई चीज़ नहीं खा सकते, तो उनके लिए भी आप ये जो है पका के उन्हें भी खिला सकते हैं। ये जैसा कि चावल की खिचड़ी बनती है इस तरह से ये बनते हैं। तो अपने फ्लेवर के हिसाब से आप उसमें चीनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। एक बेहतरीन चीज़ है मरीजों के लिए और छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप उन्हें इस्तेमाल करा सकते हैं। इसकी शिक्ल व सूरत ये है, फ़वाइद मैंने आपके सामने बयान कर दिए हैं। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।